क्या आप भी घूमने का शौक रखते हैं या आप एक कपल हैं? तो आप कपल हैं और कहीं पे अकेले घूमने के लिए जा रहे हो तो आपके लिए ये जो इंसिडेंट है पूरा रियल है और ये कहानी को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं अभी जो स्टोरी बताने वाला हूँ ये स्टोरी समझने के कभी भी गलती मत करना, क्योंकि ये एक स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो कि एक कपल के साथ हो चुकी है। ये जो हॉरर इंसिडेंट है ये हो जाता है एक उड़ीसा के कपल के साथ जो कि घूमने के लिए जाते हैं राजस्थान। हाँ भाइयों, राजस्थान। उन लोग तैयार करते हैं दोनों कपल कि हम कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं और वो ढूंढते हैं एक ऐसे प्लेस जो कि उनको थोड़ा हॉरर फील दे, इसलिए वो तय करते हैं कि राजस्थान जाने के लिए। आप में से कोई लोगों को पता होगा राजस्थान में कुछ ऐसे जगह हैं जो कि हॉरर से भरा हुआ है, तो उन्होंने चूज किया एक ऐसे जगह जहाँ पे आपको पता होगा वो लोकेशन जहाँ पे बहुत दिनों से सिर्फ एक बहुत बड़ा पेड़ है जहाँ पे भी, और चारों तरफ उसका 100 किलोमीटर के अंदर एक भी पेड़ नहीं है। तो उन लोगों ने सोचा कि हम चलते हैं वहाँ पे देखने के लिए। ये जो कपल होते हैं वो शहर के होते हैं, उनको गांव के बारे में कुछ भी ऐसा पता ही नहीं होता है, इसलिए वो चलते हैं राजस्थान और राजस्थान में एक गांव में पहुंच जाते हैं। और वो गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने उन लोगों को पूछते हैं वो पेड़ के बारे में गाँव के लोगों से, और वो टाइम हो जाता है रात, इसलिए उन्होंने सोचते हैं कि कहीं पे आज विश्राम कर लिया जाए। तो इसलिए वो कपल ने ढूंढते हैं कि आज का रात कहाँ पर काट लिया जाए, तो इसलिए वो ढूंढते हैं गांव में कहीं पे का लॉज वगैरह है कि नहीं। तो ये तो गांव है, यहाँ पे लॉज कहाँ मिलने वाला है उन लोगों को, इसलिए वो गांव में किसी का घर में ढूंढ के पूछते रहे कि हम कहाँ पे रुक सकते हैं एक राइड के लिए, हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो वहाँ पर कोई भी मना कर देता है उन लोग को रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पे एक ताऊ होता है, तो कि राजस्थानी ताऊ होता है, वो उन लोग को बोलता है कि हाँ तुम हमारे घर में रुक सकते हो एक रात के लिए। तो उन कपल ने उनके घर में रुकने की तैयारी करते हैं। तो वो टाइम हो जाता है शाम तक, और वो जो उसका हस्बैंड होता है वो बोलता है ठीक है, अपना वाइफ को बोलता है तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं जाता हूँ यहाँ पे थोड़े से दूर पर है कि मार्केट, वहाँ पे कुछ खाने का चीज़ लेके आ जाता हूँ। तो उसका वाइफ भी बोलता है ठीक है आप जाओ, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। वो निकल जाता है कि मार्केट के तरफ गाँव छोड़ के, तो उसको पता नहीं होता है गाँव के बारे में, गाँव के सड़क के बारे में। वो अकेला ही बहुत ही ज़्यादा अनजान होता है और नया होता है। वो अपना कार लेके निकल जाता है मार्केट में कुछ खाने लाने के लिए। लेकिन उसको मिलता है गूगल मैप। वो गूगल मैप में ढूंढता है कि रोड कहाँ से है और कैसे जाने के लिए, लेकिन गूगल मैप उसको बता रहा था जो रोड वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता, उसको जाकर लौटने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा रात हो जाता है। इसलिए वो क्या किया, वो अपने मन से ही देख रहा था, गूगल मैप में चेक किया कि और एक रास्ता है जो कि थोड़ा ख़राब है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच जा सकता है। जहाँ पर ये रास्ते से जाएगा तो उसको 4 घंटा लग सकता था, वहाँ पर ये रास्ते से जाएगा तो उसको 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसलिए वो सोचा ठीक है मैं तो यहाँ पे नया हूँ, इस रास्ते से चला जाता हूँ, क्या होगा, मेरा तो पास कार है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और यहाँ से लौट भी आऊँगा, जल्दी हो जाएगा। इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता को चुन लेता है और वो शॉर्टकट रास्ता बस वहीं पे जाता है जो कि हंटिंग प्लेस होता है, जो कि हॉरर प्लेस होता है, जो कि वो रास्ता में पूरा ही पूरा एक भी पेड़ नहीं रहता है, पूरा राजस्थानी मरुभूमि होता है और रिजॉर्ट होता है। उस रास्ता में एक ही पेड़ रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड रहता है, जहाँ पर बहुत ही गांव लोग सुने होते हैं कि वहाँ पे भूत रहते हैं। गांव का लोग खुद ही अनुभव किया होते हैं कि वहाँ पर कुछ हॉरर चीज़ होता है और बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है, जिसके बारे में ये जो आया था कपल, उसका हस्बैंड को कुछ भी मालूम नहीं था और वो पूरा अनजान था। उसका हस्बैंड जो रास्ते में जा रहा था वो रास्ता गाँव के लिए पूरा वन था। वो रास्ता से कोई ना जाता था कोई ना आता था, क्योंकि गाँव लोगों को पता था वो रास्ता में जाने से क्या होता है शाम के टाइम, इसलिए उसको तो पता नहीं था, वो तो चला गया। लेकिन जब वो गांव के वो सड़क में जाने लगा तब पूरा का पूरा गांव अंधारे से छा गया, जो कि रात होने में कुछ देर बचा था, फिर भी वो रास्ता पूरा अंधारे से छा गया। और उसका हस्बैंड को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो उस रास्ते में गाड़ी चलाते गया। जो रास्ता 1 घंटे में कंप्लीट होने वाला था वो 2 घंटा हो चुका था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा था। वो जिधर भी जा रहा था फिर से वो एक पेड़ के सामने आके पहुंच जा रहा था। वो गाड़ी चला के जा रहा था, फिर भी वो एक ही पेड़ उसको दिख रहा था। वो सोच के ये पूरा हैरान हो गया कि हो क्या रहा है, रोड भी पूरा सीधा है, कहीं पे टर्न है या कहीं पे कुछ है, लेकिन मैं सीधा जा रहा हूँ तो फिर ये पेड़ के पास आके
कैसे पहुंच जाता हूँ। वो गाड़ी चलाते चलाते पूरा थक चुका था। वो सोचा कि ठीक है, अभी तो ऐसा हो रहा है तो मैं थोड़ा गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और उस पेड़ के पास जाता हूँ, कुछ चिन्ह दे के आता हूँ कि ये वही पेड़ है या दूसरा पेड़ है, क्योंकि उसको इतना रात में पता नहीं चल रहा था। इसलिए वो गाड़ी से उतरता है और वो पेड़ के पास जाता है, जो कि राजस्थान में एक ही पेड़ होता है, उसके चारों तरफ और कोई भी एक भी पेड़ नहीं रहता है। वो उस पेड़ के पास जाता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी में जो ट्विस्ट आता है यहाँ से ही आता है। जो वो पेड़ के पास जाके पहुँच जाता है, पूरा उसको नींद में छो जाता है और पूरा उसको नींद आ जाता है और वो अपने होश में ही नहीं रहता है। वो वहाँ पे जाके पहुँचते पहुँचते ही सो जाता है। फिर वो सो गया और जब रात को 12 बजता है उसका आँख खोलता है तो वो चौंका ही चौंका रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, वहाँ पे लाइट नहीं था, पूरा काला अंधारा छा गया था। और वो देखता है कि रात को 12 बज चुका है, जो कि वो निकला था वो 5 बजे। और उसी वो ये सब सोचते सोचते अचानक कि उसके सामने कुछ गिर जाता है, जो कि वो देखते हैं तो वो होता है सिंदूर की डब्बा। और वो सिंदूर की जो डब्बा होता है उसको वो देखता है और उसको खोल देता है। और खोल देता है तो पूरा नाल जो सिंदूर होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। और यहीं से ही स्टोरी स्टार्ट हो जाता है, पूरा हॉरर, पूरा बहुत ही ज़्यादा डरावना। और वो सिंदूर फैलने के बाद ही वो देखता है कि कोई उसके पास आ रहे हैं, चारों तरफ से बहुत ज़्यादा लोग उसके पास आ रहे हैं, लेकिन वो किसी को भी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, पसीना से पूरा धो गया था, पूरा सारे शरीर पसीना पसीना हो गया था। और वो डरते मारे अपने गाड़ी की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ पैर लग रहा था कुछ बांधा हो गया है, वो अपना गाड़ी की तरफ जा ही नहीं पा रहा था। और कुछ देर ऐसे कोशिश करने के बाद वो जब नहीं गया, उसके पीछे कोई ऐसा हाथ रखने के जैसा उसको फील हुआ। फिर वो पीछे लौट के देखने के लिए भी उसका साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि चारों तरफ कोई भी नहीं था, सुनसान रात था, रात के 12 बजे थे। लेकिन उसका मन में साहस जताया और पीछे मुड़ के देखा। और जो वो देखा, वो जो बोलता था जो मीडिया के सामने, उसका फेस को देखने के लायक था, क्योंकि उसका शरीर से तभी भी पूरा पसीना ही निकल रहा था, क्योंकि वो जो सिचुएशन था इतना ही ज़्यादा डरावना था। जो वो देखा कि पीछे कौन है लौट के, तो देखा कि एक लड़की है, जो कि उसका जो फेस है पूरा खून से लथपथ है और उसको देखने में इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था, इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था, कोई के इंसान देख के उसको डर जाने वाला था। तो ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और भागने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था, उधर ही पड़ा हुआ था। और फिर से वो अचानक ही बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद फिर से उसका जो आँख खोला तो रात के 2 बज चुके थे और वो सही सलामत था, उसका एक खरोच भी नहीं आया था। वो वहाँ से उठा और फिर से गाड़ी की ओर जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो गाड़ी की ओर जा नहीं पा रहा था। और वो सोचने लगा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। उसका दिमाग में एक खुरापती सोच आया और वो सोच को वो अप्लाई करने लगा। वो बोला, वो वहाँ पे बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। और ध्यान में वो जो भूतिया थी, कोई भी थी, उसको जो काला जादू, कोई भी चीज़ बुरा चीज़ उसको परेशान कर रहा था, वो उसको हाथ जुड़ा और माफ़ी मांगने लगा और रोने लगा। बोला कि मेरा गलती हो गया, मैं यहाँ पे नया आया था, मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं था और मेरा को माफ़ कर दो, मैं आपका कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मेरे को एक बार माफ़ करके देखो। वो रोने लगा, लेकिन वो तो भाई कुछ बुरी चीज़ है, वो कहाँ उसका बात सुनने वाला था। वो भी उसको रात में और भी ज़्यादा कुछ उसका भयानक साउंड आने लगा। और तब का तब वो जो ध्यान लगा ना, तब का जो भोर का जो सुबह का होता 3 बज गया था। तो उसका वहाँ पर पत्नी जो था वो भी परेशान था, वो जो ताऊ था उसका घर में जो रख के आया था वो भी परेशान था। उसको पता था गांव में ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो जब वो रास्ता में वो आ रहा था तो अब उसका टाइम कुछ गांव वाला ने देखे थे और उसको रुकने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन वो कार में था, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया था, इसलिए उसको वो रुकने में सक्षम नहीं हुए थे। और वो गांव लोग उसको देखे थे और जब उसका पत्नी ने उसको ढूंढने के लिए कोशिश किया और ताऊ को बताया, ताऊ भी अपने गांव में ढूंढने के लिए गांव के लोगों को बोल दिया। और गांव के लोग जो दोनों आदमी देखे थे वो ताऊ को बताया कि कुछ ऐसा हुआ था, वो रास्ते में चला गया है। ताऊ बहुत ही ज़्यादा डर गए, उसका वाइफ को पूरा चीज़ बताया कि उसमें क्या होता है क्या नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो पूरा गांव वाला मिलके और उस पेड़ के पास चलते हैं। तो उसका वाइफ और पूरा गांव वाला मिलके वो पेड़ के पास जाने लगे और जहाँ पे वो जो बुरा शक्ति उसको क्षति पहुँचाने वाला था
ठीक सही समय पे उन लोग पहुंच गए। और गांव के की बात है कि गांव के पास एक पानी था जो कि जादुई पानी था। जो पानी उसके ऊपर छिड़क दे तो वो जो बुरा शक्ति है वो नष्ट हो जाता है, कुछ देर के लिए वो नाकाम हो जाता है। वो वहाँ पे गए और वो पानी वहाँ पे छिड़क दिया वो पेड़ के ऊपर, और वो बुरा शक्ति चला गया। यहाँ पे सुबह भी होने वाला था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे वो ताऊ ने बोला अभी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और उन लोगों ने वहाँ से जितना जल्दी ही चलने लगे और आके गाँव में पहुँच गए। और गाँव में पहुँचते पहुँचते पूरा सुबह हो गया था। और ताऊ ने उन लोगों को बताया कि वो पेड़ के बारे में उन ताऊ ने ये बताया कि बहुत दिन पहले एक लड़की था जो कि एक लड़का को प्यार करता था, और लेकिन वो लड़का उसको धोखा दे दिया, इसलिए वो लड़की जाके वो पेड़ में अपने फांसी लगा लिया था। तब से वो वहाँ पर ही रुकता है। कोई भी लड़का वहाँ पे जाता है तो उसको वो अपना बॉयफ्रेंड समझ के रुक लेता है और उसके साथ कुछ बुरा करने के सोचता है। तो इसलिए तुम वहाँ पे हम लोग कोई रात में नहीं जाते, ऐसे दिन में भी नहीं जाते हैं। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने जो घूमने के लिए आए थे वहाँ पर अपना घूमने का सफ़र को एंड करते हैं और सुबह सुबह ही अपने शहर के लिए निकल जाते हैं। तो आपको ये जो रियल स्टोरी सुन के कैसे लगा कमेंट में बता देना। और आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना है। इससे बहुत सारे रियल हॉरर स्टोरी हम इस चैनल पर लेके आने वाले हैं।